अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। इस वक्त उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर विधानसभा जमानिया फातिमा गर्ल इंटर कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसा कि मैं बता दूं, सर सैयद खान का आज 17 अक्टूबर 1817 को उनका जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में आज लोग मना रहे हैं। चूंकि 20 अक्टूबर है, लेकिन इतिहास में उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो उन्हें आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो सर सैयद जी के जो सेलिब्रेशन हुआ था आज 20 अक्टूबर है, लेकिन मनाया जाता है 17 अक्टूबर के दिन। लेकिन इतिहास में जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो प्रतिदिन हमेशा उनका सेलिब्रेट किया जाता है। तो सर क्या कहना चाहते हैं, इतने बड़े दार्शनिक थे, समाज सेवक थे, मुस्लिम लीडर थे, सर सैयद के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो आयोजन कमेटी है, आदरणीय तौकीर साहब जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, इतना शानदार प्रोग्राम कराए, बहुत बहुत बधाई। चूंकि फरफैया साहब की जयंती के शुभ अवसर पे आज ये फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ, इसमें देख रहे हैं तमाम सारे शख्सियत आए थे। BPHU के प्रोफेसर साहब, उर्दू के पूरे बिहार के प्रभारी चीफ आए थे, हमारे रक्षा के भाई साहब रहने वाले इंग्लैंड में पत्रकार हैं, तो बहुत से मंत्री जी के पुत्र हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इस प्रोग्राम के कराने का एक ही मकसद है कि जो सोच और जो सपना फरफैया साहब लेके चले थे, आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी तालीम को हम आगे बढ़ाएं। और निश्चित तौर पे उनका एक ही मकसद था कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक से तालीम नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, हम दुनिया के दौड़ में पिछड़ जाएंगे। तो कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं कि जमानिया विधानसभा के वर्तमान विधायक ओम प्रकाश जी के प्रतिनिधि मन्नू सिंह जी थे और मन्नू जी ने बताया कि सर सैयद के बारे में और जर्नलिज्म में एक बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। दानिश खान हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और ऐसे मौके पर बड़ा जब एक स्ट्रीम मीडिया का जब आता है, जब जर्नलिस्ट आता है और ऐसे चीजों में शरीक होता है तो बात कुछ अद्भुत हो जाती है। तो हम दानिश से ही जान लेना चाहते हैं कि सर सैयद जी का जो इतिहास रहा है, 17 अक्टूबर 1817 में जन्म हुआ, 17 अक्टूबर के दिन उनके जन्मदिन मनाई जाती है, लेकिन 20 अक्टूबर के दिन आज आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो जाहिर सी बात है, जो समाज के लिए, इतिहास के लिए कोई बड़ा रोल अदा करता है, तो वैसे लोगों की सेलिब्रेशन हमेशा होती है। तो दानिश जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सर सैयद की जो कंट्रीब्यूशंस है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी उन्होंने, वो आज एक बीज की तरह उन्होंने उसे शुरू किया था और आज एक वो बहुत बड़ा दरख्त के सामने उभर कर हम सबके सामने आया है, जिसकी छत्र छाया में हजारों करोड़ों लोगों ने इल्म हासिल की और उसके बाद वो खुद आगे जाके और कई जगहों पर उन्होंने अपने और इदारे शुरू किए। तो सर सैयद को, जैसे मैंने कहा, वो तारुफ की मोहताज नहीं है, मगर गाजीपुर के साथ उनका बहुत करीबी कनेक्शन रहा है। यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी, यहाँ पर भी उन्होंने तामीर की, काफी इंस्टीट्यूट्स करने की कोशिश की। इब्तदाई दौर था उनका, मगर जो उनकी सोच थी कि लोगों के लिए इल्म कितनी जरूरी है, उसके तहत जो पहले कुछ कदम थे उन्होंने गाजीपुर में लिए थे। तो इसलिए उनका गाजीपुर से जो कनेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है। आप तो एक जर्नलिस्ट हैं और मैच्योर जर्नलिस्ट हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, जब आप उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर विधानसभा में आए हुए हैं तो सर एक मैसेज, जैसे कि आपने बताया कि जो एकेडमी है, इधर का जो एकेडमी क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं, उस हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड होने के बाद भी जो युवा हैं वो भटक जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया या मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सबको लेके हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर सजग रहने की जरूरत है कि हर चीज में कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज में है, आप किस तरह से उसे इस्तेमाल करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरनेट एक्चुअली एक ऐसा माध्यम है जिसने डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसको एक बढ़ावा देने की कुव्वत है, एक बढ़ावा देने का जरिया है, एक एजेंसी भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हम सब जर्नलिस्ट हो सकते हैं, हम सब अपनी बातें सामने ला सकते हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि युवाओं को, खास तौर से मेरी ये अपील है कि इंटरनेट का, मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें, गलत चीजों की तरफ ना जाएं और जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसके ऊपर किस तरह से अपने को आप बचा सकते हैं उस पर भी जोर दें। इंटरनेट पे काफी किताबें हैं, न्यूज है और बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें, ना कि अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। और मैं बता देना, सर सैयद ने कहा था कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे में साइंस की बुक,
तब जाकर ये देश तरक्की करेगा और ये बदलते भारत में वो चीजें देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार, मैं प्रधान सी सजो उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।